हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फिर से प्रेजेंट हूँ ये नया टॉपिक लेकर के, है ना, जिसका नाम था यूनिट 4 स्टार्ट हो गई थी, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट जो है हेडिंग क्या है, स्टेप्स टू ब्रिंग न्यूट्रास्यूटिकल टू मार्केट, है ना, यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल को मार्केट में लाने के लिए स्टेप्स। ठीक, और उसके बाद क्या है, GRAS यानी जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। और वो कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम न्यूट्रास्यूटिकल को एज अ जनरली एज अ सेफ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या पहचान सकते हैं कि हाँ ये सेफ है। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, आपका एक तरफ का रिसर्च पार्ट है और दूसरा मार्केटिंग में का पार्ट है। ठीक, तो सबसे पहले हम रिसर्च पढ़ेंगे, है ना, कैसे रिसर्च होती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाँ उस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लाते हैं। तो पहला हमारा जो है वो रिसर्च है। ठीक है, अब रिसर्च में देखिए क्या लिखा हुआ है, इन विट्रो या इन विवो। देखिए इन विट्रो का मतलब मैं आपको बता दूं, इन विट्रो का मतलब होता है एज अ लैब कंडीशंस। ठीक है, और इन विवो का मतलब होता है कि इनसाइड द बॉडी। ठीक है, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी एंड इन विवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। लेकिन इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी तो होता है, लेकिन जो आपकी बॉडी की जितनी भी अंदर की कंडीशन है, बॉडी के अंदर की जितनी भी कंडीशन है वो आपको लैब के अकॉर्डिंग सब तय करनी पड़ेंगी, तभी आप कर सकते हो, है ना। तो इन विट्रो या इन विवो एक्सपेरिमेंट्स और रिलेटेड एनालिसिस साइंटिफिक स्टडीज डिस्कवर पोटेंशियल रिलेशनशिप्स बिटवीन फूड्स और फूड इंग्रेडिएंट्स एंड हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, देखिए इन विट्रो इन विवो एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं और उनसे रिलेटेड एनालिसिस जो होती हैं और साइंटिफिक स्टडीज डिस्कवर करती हैं पोटेंशियल, मतलब कि एक जो निश्चित होता है रिलेशनशिप बिटवीन फूड इंग्रेडिएंट एंड हेल्थ बेनिफिट, है ना। इन विट्रो इन विवो एक्सपेरिमेंट और उससे रिलेटेड एनालिसिस जो है वो ये तय करते हैं कि जो फूड है उसका फूड इंग्रेडिएंट और हेल्थ बेनिफिट के साथ कैसा कैसा रिलेशनशिप है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, हाइपोथेसाइज या आइडेंटिफाई करना द पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट ऑफ अ न्यूट्रास्यूटिकल, मतलब एग्जैक्टली उस जो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल है उसका हेल्थ पे क्या बेनिफिट है ना। रिगरस इन्वेस्टिगेशन, है ना, are needed to confirm the former observation and results through appropriate trial including in vivo experiment in and clinical trial। ठीक, hypothesize मतलब पहले से पता करना या आइडेंटिफाई मीन्स भी पता करना होता है। द पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट मतलब एग्जैक्टली उसका हेल्थ बेनिफिट क्या है, किसका, न्यूट्रास्यूटिकल का। रिगरस इन्वेस्टिगेशन, रिगरस मतलब होता है कठोर या एकदम एग्जैक्ट। इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो नीड होती है टू कंफर्म करने के लिए क्या, कि जो ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट थ्रू एप्रोप्रिएट ट्रायल, मतलब बहुत सारे जो ट्रायल किए जा रहे हैं, रिगरस इन्वेस्टिगेशन की जा रही है ना, इन विवो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं, उस सब से मेनली ये पता लगाना दूसरे स्टेप्स में कि जो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल है उसका पोटेंशियली हेल्थ बेनिफिट है क्या। ठीक है, ये हमारी बॉडी के कौन से जो है पार्ट पे काम कर रहा है ना, इससे एक के साथ साथ और कितने फायदे हैं। अच्छा, और फायदे हैं तो क्या क्या नुकसान भी है ना। डिमोन्स्ट्रेट एफिकेसी ऑफ द हेल्थ इफेक्ट, है ना, एफिकेसी ऑफ द हेल्थ इफेक्ट, हमारे हेल्थ इफेक्ट पे ये कितना जो है वो इफेक्टिव है, कितने % ये कारगर है ना, किस स्टेप की डिजीज में कहाँ तक ये जो आपका न्यूट्रास्यूटिकल है ये कारगर है ना। उसके बाद देखिए डिजीज होती है वो भी स्टेप वाइज होती है ना। सबसे पहले आपको थोड़ा सा होगा, उसके बाद अगर आप क्योर नहीं कर रहे हैं, प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, वो आपकी डिजीज बढ़ती जाती है। ठीक है, तो वो किस आपकी स्टेज तक आपका ये जो न्यूट्रास्यूटिकल है ये कितनी स्टेज तक इफेक्टिव है। ठीक, ये भी पता करना। उसके बाद आइडेंटिफाई बायो एक्टिव कंपाउंड्स, है ना, जो आपका न्यूट्रास्यूटिकल है उसमें बायो एक्टिव कंपाउंड कोई है कि नहीं, है ना, बायोलॉजिकली एक्टिव कोई कंपाउंड है कि नहीं, एक्सेस बायो अवेलेबिलिटी, है ना, कितनी बायो अवेलेबिलिटी है ना, बायो एसेसिबिलिटी कितनी है। ठीक है, मतलब वो मतलब आपको ये देखना है कि क्या क्या आपकी हेल्थ के ऊपर ये कितना इफेक्टिव है।
है ना। बायो अवेलेबिलिटी मतलब कितना वो एक एग्जैक्ट अमाउंट में जा रहा है, तो उस अमाउंट में से कितना आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पा रही है ना। ऑफ कंपोनेंट्स एंड डिस्क्राइब द डोज एफिकेसी रिलेशनशिप, और डोज एफिकेसी मतलब कितनी डोज देने पे आपकी कितना आपकी डिजीज वो क्योर हो रही है ना। ये सब रिलेशनशिप्स भी आपके जो न्यूट्रास्यूटिकल का हम रिसर्च करते हैं उसके अंदर ये सब चेक करते हैं। उसके बाद क्या है, डिमोन्स्ट्रेट सेफ्टी एट एन एफिशियस लेवल, रिव्यू द हिस्ट्री ऑफ सेफ फूड यूज। डिमोन्स्ट्रेट मतलब पता करना, क्या, सेफ्टी एट एन एफिशियस लेवल, है ना, किस लेवल तक हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो सेफ है, ये भी हमारा चेक करना बहुत जरूरी है। रिव्यू का मतलब होता है दोबारा चेक करना, द हिस्ट्री ऑफ सेफ फूड यूज, है ना, दोबारा से चेक करना कि हम इस हिस्ट्री में हमारा कितना जो है फूड है वो सेफ है। एग्जाम्पल GRAS, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। टॉक्सिकोलॉजी को भी चेक करना है ना, कि कोई उसमें हार्मफुलनेस तो नहीं है, सेफ कितना है, कितनी एज तक हम दे सकते हैं, छोटे बच्चों को कितना अमाउंट देना है, बड़े लोगों को, एडल्ट को, है ना, और जो है ओल्ड एज ग्रुप को क्या क्या कितना जो है अमाउंट देना है इस जो भी न्यूट्रास्यूटिकल है उसका। ठीक, सेफ्टी असेसमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड इनटेक लेवल्स, है ना, इन विट्रो मॉडल्स में भी देखना है, एनिमल्स मॉडल में देखना है ना, एनिमल को देख के देखना है कि हाँ उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कितनी डोज में क्या डिजीज क्योर कर रही है, कितना डिजीज क्योर कर रही है, एंड ह्यूमन स्टडीज में। ठीक, उसके बाद क्या है, रेगुलेटरी रिव्यू, है ना। रेगुलेटरी रिव्यू का मतलब क्या है, रेगुलेशन देखना है कि हाँ कितने कितने टाइम तक हमको उसको प्रोवाइड करना है, और उसका रिव्यू भी लेना है। रिव्यू का मतलब हो गया उसका बार बार उसको चेक करना, है ना। उसके बाद देखिए लिखा है, एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल्स नीड टू बी इवेल्युएटेड बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स विद साइंटिफिक एक्सपर्ट। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कितना उसका एफिशिएंट है, कितना वो प्रभावी है, एंड सेफ्टी, सेफ कितनी है, ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल नीड मतलब जरूरत होती है, टू बी इवेल्युएटेड, है ना, इवेल्युएट करने के बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स विद साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, है ना। साइंटिफिक एक्सपर्ट जो होते हैं और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो होते हैं वो ये सब इवेल्युएट करते हैं। इफ नेसेसरी, यदि जरूरी होता है तो न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ क्लेम शुड सबमिटेड टू ऑथोरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अगर न्यूट्रास्यूटिकल आपका किसी प्रकार से भी जो है टॉक्सिक इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है ना, या फिर तो हम उस न्यूट्रास्यूटिकल पे क्लेम भी कर सकते हैं, है ना। और उसकी अथॉरिटी क्या क्या होंगी, है ना, रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी में उसका हम क्लेम भी कर सकते हैं, FDA एंड EFSA। ठीक, अब देखिए इस तरीके से पूरा हमारा क्या होता है, किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल की रिसर्च होती है। ठीक है, रिसर्च होने के बाद ये मार्केट में कैसे आती है ये देखेंगे अब हम। अब मार्केटिंग में देखिए क्या है, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक ट्रांसलेट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एंड रिसर्च रिजल्ट्स इनटू कॉमन इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब मार्केटिंग में देखिए क्या होता है कि अगर किसी कंपनी ने मान लीजिए कोई नया न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो अपने आप से खोजा है, उसके बाद से उसकी पूरी रिसर्च की है ना, उसके पास पूरी डेटा है, हिस्ट्री है, तो वो क्या करेगा, अपना खुद का एक प्रोडक्ट बना करके, है ना, मार्केट में लॉन्च कर देगा और उसके लिए अलग अलग MR वो सेट कर देगा। ठीक, अब वो उनका क्या काम होता है मार्केट में लाने के लिए करना, उनके क्या होता है, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक ट्रांसलेट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को, है ना, पब्लिकली इजी वे में, नॉर्मल वे में समझाना होता है, इंट्रोड्यूस कराना होता है, और जो रिसर्च से रिजल्ट आया है उसको कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन इंफॉर्मेशन में पब्लिक को इंट्रोड्यूस करना होता है, मतलब बताना होता है। ठीक है, ये हो गया इसका मार्केटिंग में फर्स्ट पॉइंट, है ना। मतलब अब जैसे कोई भी अगर मार्केट में लाना है प्रोडक्ट, तो क्या करना है, उसका जो भी उसके साइंटिफिक रिजल्ट्स आए हैं वो आपको पब्लिक को इजी वे में, नॉर्मल वे में, है ना, समझाने हैं। उसके बाद क्या है, साइंटिफिक एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर्स, है ना, enhance public understanding of the health benefit and safety of the functional food and nutraceutical through disclosures of the studies, है ना।
तो क्या करना है, देखिए साइंटिफिक एजुकेशन ऑफ द कंज्यूमर, है ना। कंज्यूमर यानी कि जो आपके, अगर आप मार्केटिंग करेंगे तो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट कंज्यूमर से होगा, है ना। तो कंज्यूमर जो है वो साइंटिफिक एजुकेशन को, जो मतलब कंज्यूमर्स को आपको साइंटिफिक एजुकेशन के बारे में बताना है कि क्या क्या इसके साथ, मतलब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज चेक की जा चुकी हैं, क्या क्या कंफर्म हो चुकी हैं, है ना। उसके बाद इन्हांस क्या करता है, ये पब्लिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, हेल्थ बेनिफिट के बारे में समझते हैं, एंड फंक्शनल फूड की सेफ्टी स्पेशली समझते हैं ना, क्योंकि फंक्शनल फूड या जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल हैं वो प्लांट ओरिजिन के होते हैं तो वो सेफ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल थ्रू डिस्क्लोजर्स ऑफ द स्टडी। उसके बाद लिखिए क्या, एनालिसिस ऑफ द मार्केटिंग फीडबैक। उसके बाद मार्केटिंग फीड बताने के बाद उसके बाद जो फीडबैक आता है ना, उसका एनालिसिस करना। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल आफ्टर दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट प्लेस, ठीक है। इंफॉर्मेशन, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल आफ्टर दे हैव बीन इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में क्या करना है, इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड हुई है ना, कितना लोगों को समझ में आया है, कितना लोग इसका यूज करना चाहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपका ये जो है स्टेप्स टू ब्रिंग न्यूट्रास्यूटिकल टू द मार्केट, इसमें रिसर्च और मार्केटिंग आपका कंप्लीट हो गया है, ओके।